अब आपको पश्चिम बंगाल की सियासी गर्मी दिखा देता हूं। बंगाल के कुछ शहरों में रामनवमी के बाद भड़की हिंसा के कारण जो सिचुएशन बिगड़ी थी वो अब काबू में है। हालांकि कल रात हुगली के रिछला रेलवे स्टेशन पर फिर पत्थरबाजी हुई, लेकिन आज सुबह से हिंसा की कोई नई खबर नहीं आई है। ये राहत की बात है। लेकिन अब राजनीतिक बयानबाजी खूब हो रही है। ममता बनर्जी हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं और बीजेपी ममता पर दंगे भड़काने का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी के नेताओं ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस से इंटरवीन करने की अपील की, केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर एक्शन लेने की गुजारिश की। होम मिनिस्ट्री ने भी पश्चिम बंगाल सरकार से हिंसा को लेकर एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। इसी दौरान बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने हुगली के उन इलाकों का दौरा किया जहां हिंसा हुई थी। सीवी आनंद बोस रिछला के रेलवे स्टेशन पर भी गए जहां कल रात ही पत्थरबाजी हुई थी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने वहां अफसरों से बात की, हालात का जायजा लिया और इसके बाद गवर्नर ने कहा कि बंगाल में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो एक खतरनाक ट्रेंड है, इसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा का पालन करेंगे। Criminalization of politics will be done away with. राजनीति के अपराधीकरण को दूर करना है। लोग एक्शन चाहते हैं, हम निर्णायक कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाया जाएगा। राज्यपाल के रूप में मेरा यह कर्तव्य है कि संविधान को लागू करने में सभी एक साथ शामिल हों। हम एक दूसरे की लक्ष्मण रेखा का सम्मान करते हैं और हम देखेंगे कि लोगों के कल्याण के लिए हम सभी एकजुट होकर काम करें। यही एकमात्र संदेश है जो मैं आपको दे सकता हूं। सीवी आनंद बोस जहां गए थे वहां कल रात ही पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। हालात ऐसे हो गए थे कि रिछला रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली कई ट्रेन को सस्पेंड करना पड़ा था। हावड़ा बर्धमान रूट पर रेल सेवा करीब 3 घंटे तक बंद रखनी पड़ी। सिचुएशन और ज्यादा न बिगड़े इसलिए रैपिड एक्शन फोर्स ने तुरंत मोर्चा संभाला। बंगाल में हिंसा के केस में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन अब जो नए वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि हिंसा कौन कर रहा है। आज 2 अप्रैल को रिछला इलाके में हुई हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया है। इसमें दंगाई साफ दिखाई दे रहे हैं और वो सिर्फ रामनवमी के जुलूस पर नहीं, पुलिस पर भी पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। अब बोलने के लिए कोई नहीं जा रहा, उधर के सब रोक रहे हैं लोग। जालो, क्या कर रहे लोग? जालो, उधर का सब बाइक तोड़ के देख ला। इसी तरह के तमाम वीडियोस और पिक्चर्स को लेकर आज पश्चिम बंगाल बीजेपी के कई नेता राज्यपाल से मिलने पहुंचे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने आरोप लगाया कि बंगाल की पुलिस तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है, बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है, दंगाइयों को छोड़ा जा रहा है, इसलिए अब केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। बीजेपी के नेता आज उन इलाकों में जाना चाहते थे जहां हिंसा हुई थी, हिंसा प्रभावित लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। सुकांता मजूमदार ने कहा कि ऐसा क्या है जो पुलिस छुपाना चाहती है। पुलिस ने यहाँ पे हाईवे पर हमें रोक दिया है और पुलिस बोल रहे हैं कि 144 है इम्पोज है, जो 144 आज सुबह 8 बजे इम्पोज किया गया सिर्फ हमारे धरना को रोकने के लिए। जहाँ पे हमारा धरना था उससे नजदीक में दुआरे सरकार चल रहा है, जहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आने की संभावना है। लोग आ भी रहे और इधर हमें रोका जा रहा है। 2 सांसद सिर्फ हम जाना चाहते हैं। आप 144 में बोलते हैं कि लॉ ये है कि 5 आदमी से ज्यादा असेंबली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम 2 आदमी जाना चाह रहे हैं, फिर भी पुलिस हमें रोक रही है विदाउट एनी वैलिड रीजन। जब दंगाई निकलते हैं तब 144 नहीं रहता। 144 सिर्फ बीजेपी नेताओं के लिए है। नहीं, पुलिस पूरी तरीके से तृणमूल कांग्रेस की एकदम कैडर की तरह एक्शन कर रहा है, काम कर रहा है और एक समुदाय के पक्ष लेकर, दंगाइयों को पक्ष लेकर काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी को बीजेपी के आरोपों की कोई फिक्र नहीं है। ममता ने आज फिर कहा कि हुगली और हावड़ा में जो हिंसा हुई उसके पीछे बीजेपी और बजरंग दल है।
ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए अमित शाह को भी टारगेट किया। ममता ने कहा, जो दंगा करने वालों को उल्टा लटकाने की बात करते हैं, क्या वो बीजेपी और बजरंग दल के लोगों को उल्टा लटकाएंगे? बीजेपी हटो, बीजेपी हटो, बीजेपी हटो, সিপিএম এর হার মাত। আমি দেখলাম কালকে বিজেপির একজন নেতা বলেছেন, बिहार में ক্ষমতায় आने का बाद हम दंगाकारी को उल्टा देगा ना कि যেন একটা বলেছে। बीजेपी के एक नेता ने बयान दिया था, बिहार में सत्ता आने के बाद हम दंगा करने वालों को उल्टा कर देंगे। जाने क्या बोला था, क्या जाने हिंदी में क्या बोला था। बोला था बिहार में हम सत्ता आने पर उल्टा करके दंगाइयों को पीटेंगे, हाँ लटका कर मारेंगे। थैंक यू। बोला था उल्टा लटका देंगे। बंगाल में जो सत्ता में आ गए तो दंगा करने वालों को उल्टा लटका देंगे। हम एक सवाल पूछेंगे, सच में ये करेंगे आप? क्योंकि दंगा तो बीजेपी करती है, दंगा तो करता है बजरंग दल, दंगा तो बीजेपी के सारे लोग करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं दंगा करते हैं, तो क्या उल्टा लटकाएंगे? चैरिटी बिगिंस एट होम। उपदेश देने से पहले अपने यहाँ कार्रवाई कीजिए, उसके बाद दूसरों को बोलिएगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। ममता बनर्जी को जवाब दिया बीजेपी के एमपी जगन्नाथ सरकार ने। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि ममता बेवजह बीजेपी और बजरंग दल पर आरोप लगा रही हैं, जबकि सच्चाई है कि वो मुस्लिम वोट के लिए ये सब कुछ करवा रही हैं। जगन्नाथ सरकार ने कहा, अगर ममता को सब कुछ पहले से ही पता है तो फिर वो हिंसा करने वालों को पहले ही अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती। जानबूझकर ममता ने कर रहा है, 100% मुस्लिम वोट लेने के लिए कर रहा है, मुस्लिम को देश विरोधी बनाने के लिए कर रहा है। लेकिन मुस्लिम लोग ऐसा पहले नहीं था। ये वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स है, इसके पीछे और कुछ नहीं है। वहाँ का जो मुस्लिम लोग हिंदू लोग एक साथ मिलकर चलते था पहले। वाम ने पहले वोट बैंकिंग के लिए कोशिश किया, अभी ममता ने उससे ज्यादा कर रहा है। इसलिए पहले ही बोल देता है इसके पीछे हिंदू संगठन है, भाजपा है, आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। तो उनका पास मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं, आपका पास, आप तो वहां का सीएम है, आप वहां का गृह मंत्री है, तो आपका पास पहले ही जानकारी है, क्यों अरेस्ट नहीं किया? ममता ने कोई ज्योतिष नहीं है, पहले जानकारी है उनको। तो जानकारी है तो पुलिस के रिपोर्ट में होता है, तो पुलिस के रिपोर्ट है तो कौन है उनका जानकारी है तो उनका अरेस्ट कीजिए, प्रमाण दीजिए, उनका पनिशमेंट देना चाहिए। ममता बनर्जी बार बार यह इल्जाम लगा रही हैं कि बंगाल में हिंसा करने वाले बाहरी थे। आज ममता ने कहा, अब तो इस बात के सबूत मिल गए हैं कि जो लोग शोभा यात्रा में बंदूकें लेकर आए थे वो बाहर से बुलाए गए थे। असल में बंगाल पुलिस ने बिहार के मुंगेर से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया है। इल्जाम यह है कि अभिषेक बनर्जी ने हावड़ा में हिंसा का जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें हाथ में तमंचा लिए जो लड़का दिख रहा है, ये वही लड़का है। इस लड़के का नाम सुमित शॉ है। ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री शशि पांजा ने कहा, अभिषेक बनर्जी ने जो वीडियो जारी किया उसकी सच्चाई आज सामने आ गई, अब बीजेपी वाले क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहने लगी कि ये वीडियो फेक है। आज हम क्या देख रहे हैं कि हावड़ा पुलिस द्वारा अरेस्ट हुए हैं सुमित साव। कौन है वो? भाजपा के कार्यकर्ता हैं जिसके हाथों में वो बंदूक थी। वो सालकिया के निवासी हैं और आज उनको अरेस्ट किया गया मुंगेर बिहार से। आज सुमित साव ने अपना बयान दिया है और अपने अपराध को स्वीकार किया है और ये कहा है कि हाँ, वही सुमित साव उस दिन बीजेपी के इस जुलूस में था और उसी के हाथ में यह बंदूक था। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? बंगाल में अब गवर्नर एक्शन लेंगे तो ममता कहेंगी मोदी देश के फेडरल स्ट्रक्चर के दुश्मन हैं। अमित शाह ने रिपोर्ट मांग ली, अगर वो सेंट्रल फोर्सेस भेजेंगे, सेंट्रल एजेंसी को जांच सौंपेंगे, तो ममता कहेंगी बीजेपी बंगाल के लोगों की दुश्मन है। लेकिन ममता को इस सवाल का जवाब देना होगा कि बंगाल में हिंसा हुई, ये किसका फेलियर है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है? ममता कह रही कि बाहर से लोग आए, 5 स्टार होटल्स में रुके, वहां बैठकर दंगे की साजिश रची गई। तो ममता ये क्यों नहीं बताती कि जब सारी जानकारी उनकी पुलिस के पास है तो ममता की पुलिस ने साजिश करने वालों के खिलाफ
एक्शन क्यों नहीं लिया? पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ऐसे लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ममता बीजेपी पर इल्जाम लगाएं, बीजेपी को मुस्लिम विरोधी कहें, यह उनका हक है। लेकिन आज ममता ने कहा कि वाम और राम वाले एक हो गए। राम वाले मतलब बीजेपी के लोग और वाम मतलब लेफ्ट फ्रंट के लोग, ये मिल गए हैं। अब अगर बीजेपी के लोग ममता को रहीम वाली पार्टी बताएंगे तो ममता कहेंगी बंगाल में हिंदू और मुसलमान के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह की बातों की जगह नहीं होनी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों मिलकर बंगाल में शांति कैसे स्थापित हो, इस पर विचार करें। बिहार में भी सिचुएशन बंगाल वाली है। सासाराम और नालंदा में हिंसा के बाद अब हालात बेहतर हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार में हुई हिंसा नीतीश कुमार की सरकार की नाकामी है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की सरकार के पास इंटेलिजेंस इनपुट थे, फिर भी उन्होंने सतर्कता नहीं दिखाई। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट नालंदा में मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया, लेकिन नीतीश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। जो कुछ बिहार में हुआ है, बिहार शरीफ में, जहां पर एक 100 साला मदरसे अजीजिया को जला दिया गया, एक मस्जिद के मीनार को डैमेज किया गया और वहां पर एक टारगेटेड मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों को निशाना बनाया गया, इससे साफ जाहिर है कि इसमें बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। तो ये सरासर बिहार में जो कुछ हुआ, ये सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्होंने वायलेंस को रोका नहीं, और उनको मालूम था, उनके पास रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थे कि यहाँ पर वायलेंस हो सकता है। नीतीश कुमार जो है, उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। और वो आरजेडी का जो नेता है वो कहता है कि ट्वीट कर दिया। अरे भाई जबान से बोलो ना, कंडेम करो, ट्वीट से काम नहीं होगा। आप सत्ता में हैं, आप मंत्री हैं, आप पावर शेयर कर रहे हैं, क्यों नहीं अभी तक आप और आपके चचा जाकर उस जगह का इंस्पेक्शन करते, उस मदरसे अजीजिया का, उस मस्जिद को जुटाने की कोशिश की गई थी? क्यों नहीं आपकी सरकार ने अब तक कंपनसेशन का ऐलान किया? तो ये एक पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। अब चूंकि ओवैसी ने नीतीश कुमार पर सीधा हमला किया, तीखा हमला किया, तो करारा जवाब भी तुरंत आया। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा, नीतीश कुमार की सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाई, सिर्फ 8 घंटे में हिंसा पर काबू पा लिया गया। ललन सिंह ने कहा कि अब दंगा करने वालों के साथ साथ दंगे की साजिश रचने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन हो रहा है। सासाराम में और बिहार शरीफ में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसको 8 घंटे के अंदर नियंत्रित कर ली। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं, वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। और रामनवमी के समय में, रामनवमी में जुलूस लोग निकालते हैं और उसी जुलूस में ऐसे तत्व कुछ घुस जाते हैं और वैसे तत्व घुस के उस माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं, तुरंत गिरफ्तारी भी हो रही है, सख्ती के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी रहे। यह बात सही है कि पुलिस एक्शन ले रही है,
सासाराम में हिंसा के केस में अब तक 49 लोग अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन सासाराम के लोग कहते हैं कि दंगा करने वालों को अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों में कानून का डर पैदा हो। लोगों ने कहा कि एक्शन तो योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसा होना चाहिए, जो दंगा करे, जो कानून हाथ में ले, उसकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना चाहिए। जब से हमारे योगी जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, तब से वहाँ हर क्षेत्र में विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। लोगों की सोच बदल रहा है। अपराध का खौफ होना चाहिए, बुलडोजर का खौफ नहीं, अपराध का खौफ होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि इंसान के अंदर प्रशासन का भी खौफ होना चाहिए, अपने गलती हम कर रहे हैं उसका भी खौफ होना चाहिए। योगी सरकार बहुत अच्छा सरकार है और बिहार में तो ऐसा सरकार है नहीं, यहाँ भी ऐसा सरकार होना चाहिए जो तुरंत एक्शन ले। जी, बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी है, यहाँ भी उस टाइप का सरकार यहाँ भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है। डर खौफ बहुत जरूरी है। ये लोग बेधाक पत्थरबाजी हो रहा है, इससे डर बना हुआ। अभी तो स्थिति सामान्य है। मुझे लगता है कि ओवैसी की बात को आप सियासी कह सकते हैं, बीजेपी के इल्जामात को राजनीतिक दावेज का हिस्सा कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कम से कम अपने राज्य के लोगों की बात सुननी चाहिए। यह समझना चाहिए कि आखिर बिहार के लोग योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री क्यों चाहते हैं। नीतीश कुमार पर हमले इसलिए भी हुए क्योंकि नालंदा में हिंसा हुई। नालंदा नीतीश कुमार का अपना होम डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद भी नीतीश ने मौके पर जाने के बजाय इफ्तार में शामिल होना जरूरी समझा। जिस इफ्तार में नीतीश शामिल हुए उसके बैकग्राउंड में लाल किला बनाया गया था। इशारों इशारों में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद का दावेदार बताया गया था। बीजेपी के नेताओं ने इस बात को पकड़ लिया। आज गिरिराज सिंह ने कहा, इफ्तार तो छोड़िए, नीतीश कुमार चाहे तो हज भी कराएं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पूरा नहीं होगा। वो डिजिटल हो या एक्चुअल लाल किला हो, पार्टी ऑफिस का चित्र ही लाल किला बना दे, मुझे कोई दिक्कत। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है देश की जनता की नजर में। अभी समय है 24 के चुनाव में, हज भी कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मस्जिद भी चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस ले जाएं, लेकिन तुष्टीकरण की हद ये ना करें कि बिहार में आज तक किसी हिंदू ने तजिया पर कोई पत्थर नहीं फेंका, ससुराम जल रहा हो, नालंदा का वोट लेंगे और नालंदा के हिंदुओं को संरक्षण नहीं देंगे, उनके आस्था के जुलूस को। नीतीश बाबू, बहुत दिन हो गया, अब ये नहीं चलने वाला है। और नीतीश कुमार की दुर्गति तो ये होगी, इनकी हालत रमखुदैया की होगी, न इधर के रहे सनम, न इधर के रहे। इफ्तार में लाल किले का बैकग्राउंड मुद्दा बना। नीतीश कुमार के सपनों को लेकर काफी कमेंट किए गए, लेकिन इस मसले पर जेडीयू के नेताओं ने कोई जवाब नहीं दिया। एक बयान आया आरजेडी की तरफ से। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, लाल किला किसी की जागीर नहीं है, नीतीश कुमार के पास प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है, इससे बीजेपी के नेताओं में के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। लाल किला देश का है, किसी की जागीर नहीं, ये बात स्पष्ट तौर पे मान लेनी चाहिए। देश में कई प्रधानमंत्री आए और लाल किले पे झंडा फहराए, और नीतीश कुमार जी वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक है। देश भी चलाने का अनुभव है, राज्य भी चलाने का अनुभव है, पात्रता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। अपने दिन भूल जाते हैं कि 4 संसद वाली पार्टी थे, तो गुजराल साहब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बने हैं और देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए लाल किले पर इस देश के एक नागरिक का अधिकार है, ज्यादा गुमान में नहीं रहनी चाहिए, ये किसी की जागीर नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दावेदारी करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। नीतीश कुमार इफ्तार में शामिल हो, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस वक्त बिहार के कई शहरों में आग लगी हो, दंगे के हालात हो, खून खराबा हो रहा हो, उस वक्त चीफ मिनिस्टर इफ्तार में हंसते मुस्कुराते दिखाई दे, इससे लोगों की भावनाएं तो आहत होगी। मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता पर शक पैदा होगा। यह न नीतीश कुमार के लिए अच्छा है और न बिहार के लिए।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।